हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 संस्कृत का है। इसमें जो प्रश्न आया है, प्रायः बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा प्रश्न को देख करके उससे पहले घबराते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं। संस्कृत जैसा पेपर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा। पूरी तैयारी के साथ आपको जाना है और कभी भी जो निर्देश दिया है उसको थोड़ा सा पहले पढ़िए, क्योंकि निर्देश में वो सारी चीजें लिखी जाती है जो आपके हित की होती है। इसीलिए 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न पत्र का समाधान भी साथ साथ मैं करते जाऊंगा। ये उसी के लिए वीडियो है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए। मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि ये 10th का पेपर है। अभी जो आपके ये प्री बोर्ड फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, हाफ ईयरली का हो, एनुअल का हो, सब एक जैसा करीब करीब हो जाता है। और चाहे वह आपके सेमूसी का हो, चाहे वह आपके मणिका का हो। किसी किसी क्लास में क्या है, मणिका कोई चला रहा है पब्लिक स्कूल, और केंद्रीय विद्यालय में चलता है सेमूसी पार्ट 2। तो ध्यान दें, मणिका अगर चल रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। मणिका के अनुसार और सेमूसी के अनुसार जो प्रश्न पत्र जो आएंगे शुरू के जो ग्रामर के होते हैं वो तो करीब करीब सेम होंगे। खंड क ख ये जो होंगे, और घ में ही अंतर होता है जो 30 मार्क्स के होते हैं। अपठित अवबोधनम जो 10 मार्क्स के होंगे, सबके लिए अपठित होंगे, चाहे वह मणिका पढ़ें या सेमूसी पढ़ें। रचनात्मक कार्य करीब करीब सेम होंगे, ये भी 15 मार्क्स के होते हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 मार्क्स, और पठित अवबोधनम में थोड़ा सा अंतर होगा चूंकि चैप्टर है। लेकिन चैप्टर में क्या है, जो तरीका है वह सेम है। जैसे अन्वय आना, प्रश्न बनाने के लिए जिस चैप्टर से होंगे उससे प्रश्न बनाने के लिए आएंगे। इसके अलावा घटनाक्रम, इसके बाद सिनोनिम, संस्कृत के लास्ट में तीन जो आते हैं और रेखांकित रहेंगे, और उसका अर्थ चुन करके लिखना रहता है। वो भी वैकल्पिक होता है, उसमें दिए रहते हैं। ऐसे ही आपके कोई खास और आपके जो बुक से रहते हैं, तीनों से, नाटक से भी रहते हैं, आपके गद्यांश से होते हैं और पद्यांश से। पद्यांश मीन्स श्लोक से, श्लोक दे दिए जाते हैं और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि खंड घ में आता है, पठित अवबोधनम में। अब उदाहरण के लिए, जैसे कोई एक गद्यांश दे दिया कहानी का, और उसमें से क्या करता है, एक पद में उत्तर दें, तो हाफ नंबर के 2 प्रश्न होंगे। पहला, उसमें से दूसरा जो प्रश्न पूछेगा वो 2 नंबर के 2 प्रश्न का उत्तर देना होता है। 3 दिए जाते हैं विकल्प, तो 2 1 3 हो गए, और भाषी कार्य 2 नंबर का, यानी 5 नंबर का। 5 नंबर का वह, और 5 नंबर का श्लोक से सेम, और 5 नंबर का नाटक से, 15 हो गए। और 4 नंबर का आपका प्रश्न बनाने के लिए आता है, तो 15 4 19 हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन जब 16 आएगा, उसमें क्या होता है, वह श्लोक दे दिया जाता है और अन्वय करने के लिए होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में होते हैं, और उसके विकल्प भी दिए जाते हैं, चुन चुन करके भरना होता है। फिर 4 नंबर के आपके घटनाक्रम हो जाते हैं, और लास्ट में 3 नंबर के जो होते हैं वह उचित अर्थ विकल्प से चुन करके उसका सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द लिखना होता है। तो इस तरह से ये होता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ये अभी आपके इन हाफ ईयरली हो गया है, प्री बोर्ड फर्स्ट हो गया है, प्री बोर्ड सेकंड के लिए मैं भेज रहा हूँ। जैसा कि इसमें लिखा है, कृपया जांच ले कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ है कि नहीं। पहले तो ये काम करना होता है। इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न है, ये भी चेक कर लेना है, कहीं बीच से गायब ना हो कोई पेज। फिर अस्मिन प्रश्न पत्रम 4 खंडा सन्ति, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड होते हैं,
जैसा कि मैं बताया हूं अभी। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। प्रत्येक खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। जैसे जिस खंड का आप प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करते हैं तो उसका पूरा लिखें। ऐसा नहीं कि खंड क से लिखना शुरू किए और खंड ग में फिर आ गए, 2 प्रश्न का उत्तर लिखने लगे, फिर खंड घ में चले गए, 1 प्रश्न का उत्तर लिखे, फिर खंड क में आ गए। ऐसा मत करें, ऐसा करना उचित नहीं होता, क्योंकि एक खंड को जब शुरू करते हैं तो उस खंड के पूरा लिख लें। और नहीं हो तो कहीं जैसे प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो बीच में वहां गैप छोड़ देंगे, फिर बाद में उसको जब याद आए प्रश्न का उत्तर तो उस समय लिखना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसी समय याद करने लगते हैं कि अरे इसका उत्तर क्या होगा, सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, टाइम भी जाता है, याद भी नहीं आ पाता। तो ऐसे जगह में बीच में छोड़ देंगे और आगे प्रश्न का उत्तर करते रहेंगे, तो बीच में जब भी आपको फिर याद आ जाए कि अरे इसका उत्तर तो ये होगा, फिर आकर के वहां लिख सकते हैं। बेकार में अपना समय न गवाएं। ऐसे भी संस्कृत के लिए काफी समय मिलता है। चलते हैं आगे की तरफ। प्रत्येक खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लिखत। प्रश्न पत्र उत्तराणि न लेखनीयानि। प्रश्न पत्र में उत्तर न लिखें, क्योंकि उसके लिए अलग से कॉपी मिलती है। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसार अवश्यमेव लेखनीय। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार साफ साफ लिखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डाले, जो भी खत्म हुआ 2 डाल दिए, वो भी छोटा छोटा डाल देते हैं। कि 1/4 1/4 जो जगह मोड़ करके रखते हैं उसमें बड़े बड़े अंक में डालें, ताकि दूर से ही दिखाई दे कि ये प्रश्न संख्या 1 है, 2 है। जैसे क्वेश्चन पत्र में दिखाई देता है, ऐसे ही आपके उत्तर पत्रक में भी दिखाई देना चाहिए। नहीं तो दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी मिस हो जाता है। हालांकि वो प्रश्न का उत्तर संख्या लिखना पड़ता है आंसर शीट में कि कौन से प्रश्न संख्या में कितने नंबर बच्चों के मिले। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। संस्कृत में ही लिखना होता है। प्रश्न पत्रे 4 खंडा सन्ति। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 4 हैं। अपठित अवबोधनम 10 मार्क्स, रचनात्मक कार्य 15 मार्क्स, अनुप्रयुक्त व्याकरणम ये 25 मार्क्स और पठित अवबोधनम 30 मार्क्स। इस तरह से कुल मिलाकर के 80 मार्क्स हो गए। अब देखिए 10 मार्क्स यानी 10 अंक का, ये बिल्कुल आप 10 में 10 ला सकते हैं। ध्यान से अपठित अवबोधन को पढ़ना पड़ता है। अब देखिए इसमें दे रहा है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। वैज्ञानिकाः संचार साधनेषु प्रतिदिनं नवीनतमान आविष्कारं कुर्वन्ति। कह रहा है कि वैज्ञानिक संचार साधनों में प्रतिदिन क्या करते हैं, नए से नई नवीनतमान यानी नए से नए आविष्कारान कुर्वन्ति, आविष्कार करते हैं। ये न जिससे संदेश प्रेषणेन अधिकतमा सुविधा स्यात्, जिससे संदेश भेजने में अधिक से अधिक सुविधा हो। चल भाषित यंत्रम यानी मोबाइल तादृशम एवं लोकप्रिय यंत्रम, उसी प्रकार से ये लोकप्रिय यंत्र है। कैसे, तो जैसे बता रहा है कि बाला वृद्धा युवका पुरुषा महिला नागरिका ग्रामीणा कर्मकारा सर्वेषामेव एतत् कर्णभूषणम जातम। कह रहा कि बच्चे बूढ़े युवक पुरुष महिला नागरिक गांव के काम करने वाले सबके लिए कर्णभूषणम जातम, कान का आभूषण बन गया है आजकल। पहले कान में लोग कुंडल लगाते थे, स्त्रियां भी लगाती थी। आज कुंडल के जगह पर मोबाइल कान के पास रहता है, यही आपके कान की शोभा बढ़ाते हैं। देखिए यानानी आरूढ़ा, आप गाड़ी पर चढ़ गए, चाहे वो ट्रेन पर चढ़े, बस पर चढ़े या किसी चीज पर चढ़ जाए, चढ़ते ही क्या करते हैं आप, बस यानानी आरूढ़ा कार्यालयेषु कार्यम कुर्वन्तः, कार्यालय में काम करते हुए बीच में फोन लगा लिए या आ गया। मार्गेषु चलन्तः, रास्ते में चलते हुए। सभागारेषु प्रवचनम शृण्वन्तः, सभागार में मीटिंग में कहीं प्रवचन सुन रहे हैं, सुनते हुए। जनाः अस्य ध्वनिं श्रुत्वा, इसकी ध्वनि को सुन करके वार्ता मग्नाः भवन्ति, अपने बात में लग जाते हैं। अभी अविवेक पूर्ण अस्य प्रयोगः, जो अविवेकी होते हैं, अज्ञानी जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अस्य प्रयोगः कार्येषु व्यवधानम करोति, उनके लिए क्या होता है कि अविवेक पूर्ण की अवस्था में इसका प्रयोग कार्यों में क्या करता है, व्यवधान करता है, बाधा डालता है। मार्गेषु दुर्घटना भवन्ति, देखे सुने होंगे आप लोग, कई बार पेपर में भी आता है कि रास्ते में चलते हुए लोगों की दुर्घटनाएं हो गई। ट्रेन की पटरी पर चल रहे थे,
कान में लगाए हुए थे ईयरफोन और इसी में ट्रेन आई है, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सभागारेशु कक्षासु, सभागार में, कहीं मीटिंग कक्ष को सभागार कहते हैं, कक्षासु कक्षाओं में, अन्य स्थानेषु च और अन्य स्थानों में अव्यवस्था भवति, इससे अव्यवस्था हो जाती है। सत्यम अस्ति, सत्य है, यत् आविष्कारः कदापि हानिकरः न भवति, आविष्कार कभी भी हानिकारक नहीं होता, परंतु तस्य दुष्प्रयोगेन, उसके खराब प्रयोग से या गलत प्रयोग से जीवनस्य शांति नश्यति, जीवन की शांति नष्ट हो जाती है। वस्तुतः वयम यंत्रस्य अधीना, हम लोग क्या हो गए हैं कि यंत्र के अधीन हो गए हैं, यानी मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, तो हम उसके अधीन हो गए हैं, न कि हमारे अधीन वो है। अपितु यंत्रस्य अस्माकम अधीनम स्यात्, तरह की न श्याम अपितु यंत्रम अस्माकम अधीनम स्यात्, बल्कि नहीं होना चाहिए कि वो हमारे अधीन हो। तम एवं बुद्धिमंतम, वे ही बुद्धिमान है, ये विज्ञान से सदुपयोगम कुर्वन्ति, जो विज्ञान का सदुपयोग करते हैं वही लोग बुद्धिमान है, बाकी लोग नहीं है, क्योंकि जहाँ उसकी जरूरत है उसी के अनुसार करना चाहिए। अब देखो बच्चों, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, केवल प्रश्न द्वयम, 3 प्रश्न दिए जाएंगे और आपसे 2 बस उत्तर देना है। जो आपको लगता है कि फर्स्ट और थर्ड दें या सेकंड थर्ड दें या फर्स्ट सेकंड करें, तो जो भी आप करेंगे वह दिमाग से सोच ले कि 2 प्रश्न का हम उत्तर दें। अधिक से अधिक प्रयास ये होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा आंसर हमको सही लगता है उसको फर्स्ट सेकंड में लिखेंगे। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे बोर्ड की परीक्षा में हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि तीनों लिख देते हैं उत्तर। अब उसमें क्या होता है कि अब हम लोग शुरू के 2 देखते हैं, थर्ड वाले को काट देते हैं। और कभी कभी करना पड़ता है, जो बच्चे फेल होने के करीब में होते हैं वही उनका साधन बन जाता है। तो हानिकारक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानते हैं ठीक है, तीसरे नंबर पर रखें। फर्स्ट सेकंड जो ज्यादा विश्वास है उनको ऊपर लिखें, थर्ड वाला अगर लिखना चाहते हैं लिख दें, लेकिन आपका समय जाता है, विशेष फायदा तो नहीं मिल पाता, कभी कभी मिल भी जाता है, तो उसको लिख दें। जैसे पूछ रहा कि के विज्ञान से सदुपयोगम कुर्वन्ति, कौन विज्ञान के सदुपयोग करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, एक पद में करने के लिए ज्यादा विशेष झंझट की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे के पूछा है, विज्ञानस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति, अब देखिए विज्ञानस्य यहाँ पर है, इसको काट कर दिए, सदुपयोगम काट दिए, कुर्वन्ति काट दिए, और यहाँ से अब देखिए के की जगह पर दिया है बुद्धिमंतः, ये उत्तर होगा आपका, यानी बुद्धिमान विज्ञान का सदुपयोग करते हैं। प्रश्न पूछा है कि कौन विज्ञान का सदुपयोग करते हैं, तो बुद्धिमान। इसके बाद कह कह हानिकर न भवति, क्या हानिकर नहीं होता है, तो आविष्कारः, आविष्कार हानिकारक थोड़े होता है, आविष्कार तो फायदा के लिए बना जाता है, लेकिन गलत प्रयोग हानिकारक बन जाता है। इसलिए कह के जगह पर हमें क्या लिखना है, आविष्कारः। ये जैसा कि उसमें दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे ऊपर, ये पैसेज में सब मिल जाएंगे, मैं उसी से ढूंढ करके लिखा हूँ। सर्वेषां कर्णभूषणम किम, सबका आभूषण क्या है, मैं पूरे का उत्तर दे रहा हूँ, आपको सिर्फ 2 का उत्तर देना है। सर्वेषां कर्णभूषणम किम, सबका कर्ण का आभूषण क्या है, तो पढ़े हैं अभी कि मोबाइल है कान का आभूषण, चल भाषित यंत्रम, चलते हुए बात करते हुए, चल मतलब चलते हुए, भाष मतलब बोलना, चलते हुए बात करते हुए जो यंत्र है वह चल भाषित यंत्र है, यानी मोबाइल है। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, जीवनस्य शांति कथम नश्यति, जीवन की शांति कैसे नष्ट हो जाती है। अब पूरा ऊपर वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीवन की शांति कैसे नष्ट होती है, ठीक है। तो उसको आप शांति और कथम नश्यति कैसे नष्ट होती है ये देखने की चीज है। अब इसमें देखेंगे कि कहाँ पर लिखा है शांति नश्यति, उस वर्ड को, लास्ट वाले वर्ड को हम ढूंढते हैं। अब इसमें देखिए, ढूंढते ढूंढते नश्यंती कहाँ पर है, मैं भी देख रहा हूँ, तो आगे देखते हैं। शांति नश्यति, देखिए यहाँ पर मिल गया, यहाँ से शुरू हो रहा है फुल स्टॉप से, कभी भी पूरा वाक्य लिखना चाहिए। जब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना रहता है, वहां पर पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, तो उत्तराणी लिखत,
तो यहाँ पर देखिए सत्यमस्ति यत् आविष्कारः कदापि हानिकरः न भवति परंतु तस्य दुष्प्रयोगेन जीवस्य शांति नश्यति। ये पूरा के पूरा हम वाक्य लिख देते हैं पूर्ण वाक्य में, क्योंकि ज्यादा लिखने से कोई हानि नहीं होती लेकिन कम लिखने से हानि हो सकती है। इसलिए ये जहाँ से फुल स्टॉप से शुरू होता है, एक फुल स्टॉप से लास्ट फुल स्टॉप तक पूरा हम लिख देते हैं अगर ये शब्द उसमें मिल जाए उस वाक्य में। तो ये पूर्ण वाक्य का उत्तर इस तरह से हम लिख लेते हैं आराम से। अब चलते हैं आगे की तरफ। उसमें दे रहा है कि वैज्ञानिका किम कुर्वन्ति, वैज्ञानिक क्या करते हैं। तो प्रतिदिनम नवीनतमान आविष्कारान, प्रतिदिन नए से नए आविष्कार करते हैं। उत्तर कैसे लिखेंगे, वैज्ञानिका लिखेंगे और किम के जगह पर जो मेन वर्ड है प्रतिदिनम नवीनतमान आविष्कारान और लास्ट में लिख देंगे कुर्वन्ति करते हैं। हो गया उत्तर। जना कुत्र वार्ता मग्ना भवन्ति, इसमें भी केवलम प्रश्न द्वयम, केवल प्रश्न 2 का ही उत्तर लिखना है, लेकिन मैं तीनों बता देता हूँ। जना कुत्र वार्ता मग्ना भवन्ति, लोग कहाँ पर वार्ता मग्न हो जाते हैं। तो अभी पढ़े हैं कि यानी आरूढ़ा, जब गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, कार्यालयेषु मार्गेषु, कार्यालय में, सभागारेषु मार्गेषु, रास्ते में चलते हुए, सभागार में, तो ये इतने इतने जगह पर वार्ता मग्ना भवन्ति लिख देना है। कुत्र के जगह पर ये सारी चीजें डाल देनी है। अब कह रहा कि अस्य अनुच्छेद से कृते समुचितम शीर्षक कम लिखत, इस अनुच्छेद के लिए एक अच्छा शीर्षक देना है। अब जिसके बारे में ये पूरा बताता है वही आपका शीर्षक हो जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग फिल्म भी देखते होंगे और नहीं तो सीरियल भी देखते होंगे, या कोई कहानी या रामायण महाभारत, ये सब जो नाम पड़ा, राम के बारे में पूरा चरित्र चित्रण है तो रामायण उसका टाइटल पड़ गया। आप मर्द फिल्म देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि सारी चीजें उसकी विशेषता, उसके शौर्य वीरता आदि का दिखा रहा है, तो उसके बारे में, मर्द के बारे में तो बता रहा है तो मर्द टाइटल बन गया। अब ये सारी चीजें जो बताती है, ध्यान रखिएगा, कभी भी टाइटल चुनिएगा या तो फर्स्ट पैराग्राफ में होता है या लास्ट पैराग्राफ में होता है। और जब भी लिखते हैं हम तो जिसके बारे में बताता है उसमें स्य जोड़ करके और महत्वम लिख दें। जैसे मान लीजिए कि पुस्तकालय में बारे में दे रहा है तो पुस्तकालय से महत्वम, विद्यालय के बारे में दे रहा है तो विद्यालय से महत्वम, इस तरह से हम टाइटल दे देंगे। यहाँ पर किसके बारे में बताया है तो चल भाषित यंत्र के बारे में। देखिए शुरू में भी चल भाषित यंत्र है, यहाँ से ही शुरू होती है। वैज्ञानिका संचार साधनेषु प्रतिदिन नवीनतम आविष्कारान कुर्वन्ति संदेश प्रसेनेन अधिकतमा सुविधा स्यात् चल भाषित यंत्रम तादृशम एवं लोकप्रिय यंत्र। देखिए लोकप्रिय यंत्र क्या है तो चल भाषित यंत्र है। तो चल भाषित यंत्र के बारे में बता रहा है, तो शुरू में चल भाषित यंत्र है और लास्ट में भी हम देखेंगे तो बुद्धिमन्तः विज्ञान से सदुप्रयोगम कुर्वन्ति, यंत्र के ही बारे में। यहाँ वयम यंत्र से अधीना न श्याम अपितु यंत्र से अस्माकम अधीना से, यंत्र के बारे में ही, चल भाषित यंत्र के ही बारे में बता रहा है। तो चल भाषित यंत्रस्य महत्वम, बस यही डाल देना है, चल भाषित यंत्रस्य महत्वम। जिसके बारे में बता रहा उसमें से जोड़ दीजिए, माने जब किसमें हो, अकारांत पुल्लिंग में हो तब। अगर कोई लता के बारे में हो या और किसी के बारे में हो, वाटिका के बारे में हो तो वाटिका या महत्वम, षष्ठी भक्ति एक वचन में प्रयोग कीजिए, चाहे वह जो भी शब्द हो मूल शब्द, और उसमें महत्वम जोड़ दीजिए आगे। सुंदर महत्वम जोड़ने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है और टाइटल अच्छा लगता है। अब यथा निर्देशम उत्तरत, ये कि ये भाषी कार्य जरूर रहता है। इसमें कहा कि अकर्ण्य इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। अकर्ण्य मतलब होता है सुनकर, अकर्ण्य आवसर्ग है, कर्ण धातु है, लेप प्रत्यय है। अकर्ण्य का अर्थ होता है सुनकर। अब इसके लिए कौन सा प्रयोग किया गया है तो ध्वनि तो होगा नहीं, श्रुत्वा मतलब सुनकर, अकर्ण्य मीन्स सुनकर, इसीलिए श्रुत्वा आंसर होगा। ते व बुद्धिमन्तः, अत्र ते इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, ते किसके लिए प्रयोग किया गया है, वे ही लोग बुद्धिमान है। कितने बच्चे यंत्र समझ लेंगे, यंत्र कोई व्यक्ति है क्या जो बुद्धिमान है। आविष्कारेभ्य, आविष्कार के द्वारा नहीं, जनेभ्य, ते जनेभ्य एवं बुद्धिमंत, वे ही लोग बुद्धिमान है जो इसका क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं। तो जनेभ्य यहाँ आंसर होगा ये। इस तरह से देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, नवीनतमान आविष्कारान सन्ति, नए नए आविष्कार होते हैं। अत्र विशिष्ट पदम की, यहाँ पर विशिष्ट पद क्या है। अब देखिए संति क्रिया है,
कभी भी आएगी की क्रिया क्या है, तो क्रिया हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट में होती है और शुरुआत जो होती है वह कर्ता से होता है या विशेष्य पद से होता है। अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, तो क्रिया संति है, तो नवीनतमान विशेषण है, तो आविष्कारान क्या हो जाएगा, विशेष्य पद हो जाएगा, क्योंकि विशेषण के जस्ट पीछे रहता है विशेष्य और विशेषण विशेष्य के आगे होता है। तो आविष्कारान विशेष्य पद पूछा है तो ये हो जाएगा आविष्कारान। इसी तरह से मार्गेशु दुर्घटना भवंती, अत्र कर्तृपदम की, यहाँ पर कर्ता क्या है, किसके बारे में बता रहा है, तो मार्ग में दुर्घटना होती है, तो होती है तो क्रिया है भवंती, लेकिन दुर्घटना जो है ये क्या है, किसके बारे में बता रहा है, दुर्घटना के बारे में, कि रास्ते में दुर्घटना होती है। क्या होती है भाई, तो दुर्घटना होती है। तो दुर्घटना हमारा क्या है, यहाँ पर कर्तृपदम अस्ति, कर्तृपद है, तो दुर्घटना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा पहला जो अपठित गद्यांश था वह पूरा होता है। अब चलते हैं रचनात्मक कार्य की तरफ, जो 15 मार्क्स का आता है। अब इसमें क्या है, भवान समीर अस्ति, आप समीर हैं। जब भी कोई यहाँ पर नाम दे तो अपने ऊपर ले लेना है कि मैं ही समीर हूँ। चलो, भवान समीर अस्ति मतलब मैं समीर हूँ। भवान परीक्षा फल्यात स्वमित्राय गोपालाय लिखितम वर्धापनम पत्रम मंजुषा प्रदत्त शब्द ही पूरयित्वा पुनः उत्तर पत्रिकायाम लिखत। देखिए क्या करना है आपको, उत्तर पत्र में क्या करते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पूरा प्रश्न पत्र को लिखते हैं और तब उसमें भरते हैं, क्योंकि नंबर नहीं कटना चाहिए। तो उसको पूरा लिख करके और जो जो आप भरेंगे उसमें सब में अंडरलाइन करते जाइए कि कहाँ कहाँ क्या क्या भरे, नंबर 1 पर क्या भरे, 2 पर क्या भरे, ऐसे। कुछ बच्चे 1 2 3 4 डाल करके ऐसे, तो ये उत्तर का सही तरीका नहीं है। पूरा प्रश्न को जो आपका लेटर आया है लेटर लिखें और उसमें जहां जहां भरना है उन वर्ड को भरें। पहले रफ कार्य कर लें, क्योंकि बार बार काटना सही नहीं होता। कभी बच्चों को लगता है कि ये भर दिया, अरे ये तो जहां पर ये होना चाहिए, फिर काटते हैं फिर लिखते हैं। ऐसा न करें, कहीं रफ कर लास्ट में जो होता है पेपर उसमें जाकर के रफ कार्य कर लेंगे और फिर जब फाइनल कर लेंगे कि ये अब भरना है, तब जाकर के वहां भरना चाहिए। कुछ टीचर ये भी समझते हैं कि कहीं से नकल किया गया क्योंकि बार बार कटिंग है इसलिए, तो ऐसा न करें कृपया। तो भगवान परीक्षा फल्यात स्वमित्राय गोपालाय लिखितम वर्धापनम, करा के अपने परीक्षा फल के बारे में अपने मित्र गोपाल के लिए। तो मान लो कि अपने समीर है और गोपाल को पत्र लिख रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, आप समीर हैं तो लिखने वाला का नाम कहाँ जाता है, समीर का लास्ट में, आपका मित्र समीर होगा। तो एक तो हम ऐसे ही, एक नंबर तो ऐसे ही ला सकते हैं, भगवान समीरा हस्ती, अपने आप को समीर मान लीजिए और आप अपने मित्र गोपाल को अगर पत्र लिख रहे हैं तो गोपाल का नाम ऊपर आता है जिसके पास पत्र लिखते हो, और जो लिखने वाला अपने आप को समीर मानते हो तो आप सबसे नीचे लिखेंगे। यानी देख लीजिए जैसा कि यहाँ पर लास्ट में क्या है, भवतः मित्रम, आपका मित्र क्या हो गया, तो समीर हो गया, क्योंकि समीर पत्र लिख रहा है, अपने आप को आप समीर मान रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं तो समीर हो गए। और जिसके पास पत्र लिख रहे हैं वो गोपाल है, तो वहां पर हम ऊपर में क्या लिख देंगे, यहाँ पर प्रिय मित्र गोपाल यहाँ पर भरेंगे फर्स्ट वाला में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वो जगह का नाम तिथि दिया हुआ है प्रिय, अब प्रिय यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिय गोपाल, ठीक है। सप्रेम नमो नमः, नमस्कार भगवान आप, क्या आप, तो यहाँ पर देखिए मैं उत्तर लिख दिया हूँ, भगवान परीक्षायाम, आप परीक्षा में प्रथम स्थानम प्राप्तवान, प्रथम स्थान प्राप्त किए, ऐसा जान करके, हिंदी में हम कहते हैं ना कि आप परीक्षा में प्रथम स्थान लाए, ऐसा जान करके, इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, तू मम हृदय, मेरा हृदय क्या हो गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो वहां पर लिखेंगे प्रसन्ना युक्त, प्रसन्न हो गया। अब देखिए युक्ता भी विसर्ग है, प्रसन्ना भी विसर्ग हो जाएगा, तो ये दोनों विसर्ग हो जाएगा एक साथ भरने के लिए, तो प्रसन्न युक्त। फिर लिखेंगे प्रसन्न युक्त भवत, एतत् सर्वम तो भवता, यह सब तो आपके एवं फलम आसीत, आपका ही फल था। क्या फल था, परिश्रम का फल होता है और किसी चीज का थोड़े होता है, प्रसन्नता का फल थोड़े है, परिश्रम का फल होता है कि इतना अच्छा नंबर लाता है वो। एतत् सर्वम तो भवतः परिश्रमस्य एवं फलम आसीत, यह जो
क्या करता है? तो कह रहा कि परिश्रमम करोति, जो परिश्रम करता है, सह तादृशम एवं फलम, वह वैसे ही फल को क्या करता है? लास्ट में देखिए, जब भी आपको फुल स्टॉप से पहले अगर भरना है तो ध्यान रखिएगा, क्रिया ही होती है, क्रिया ही भरी जाती है। भर्व भरते हैं तो इसमें क्रिया क्या है? लभते। तो लभते क्रिया है तो यहाँ पर लभते भर देंगे। ठीक है, कभी भी क्रिया भरनी हो लास्ट में हो और वहां फिल इन द ब्लैंक्स हो तो क्रिया ढूंढ करके उसमें से भर देंगे। अगर दो क्रिया है तब थोड़ा सा हम वाक्य के अनुसार करेंगे। अगर नहीं है क्रिया, दो क्रिया नहीं है, एक ही क्रिया है, तो वहां पर लास्ट में भर देते हैं। आशा से, आशा है भमान अग्रिमे वर्षे, अगले वर्ष, इतो अपि, इससे भी अधिकान, अधिक से अधिक, क्या? तो प्राप्स्यति, प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? तो अंकान प्राप्यति, अंक प्राप्त करेंगे। भूया भूया, बार बार, कामयमानः, कामयमानम, कामना करते हैं। किसकी कामना करते हैं? तो वर्धापनम, कि अधिक से अधिक आप बढ़ें, अच्छे अंक ले आए, उसकी कामना करते हैं। तो इस तरह से ये खत्म होता है। नेक्स्ट आते हैं आपका, जैसे चित्र दिया हुआ है और चित्र में आपको लिखना रहता है, 5 नंबर का रहता है। तो देखो बच्चों, 1 नंबर तो आप आसानी से लाएंगे, चाहे यहाँ पर चित्र में कोई भी चीज लिखा हो, खुद से आप 1 लाइन लिख सकते हैं, आप इसको रट जाइए। इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, जैसा कि मैं लिखा हूँ, यह चित्र सुंदर है। अब जो भी चित्र आपको दिखाई देगा सुंदर ही लगता है। कहीं आग भी लगी है और आग का चित्र दिखाई दे रहा है तो वो भी सुंदर लगता है। कहीं सूखा पेड़ भी है तो खुले आकाश में सूखा पेड़ भी अच्छा लगता है। कहीं अस्पताल का भी चित्र हो तो वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, यह चित्र सुंदर है। और नहीं रमणीयम नहीं लिखने आता है तो इदम चित्रम सुंदरम अस्ति भी लिख सकते हैं। तो 1 नंबर तो आप आराम से ले सकते हैं। दूसरा वाक्य में कैसे हम बनाएंगे? तो देखिए, अस्मिन चित्रे, ये रट जाइए सेकंड के लिए। अस्मिन चित्रे, सेकंड लाइन कैसे लिखेंगे? इस चित्र में वर्णनम अस्ति, ये भी लिख देंगे, वर्णनम अस्ति, वर्णन है। ठीक है, बीच में खाली स्थान छोड़ देंगे, रामलीला यहाँ पर लिखेंगे जिसका वर्णन है। जैसे ये चित्र देख रहे हैं तो आपको लग रहा है ना कि रामलीला का वर्णन है, नीचे वर्ड भी दिया होगा इसमें कहीं ना कहीं, जैसा कि इसमें देखिए नीचे लिखा है रामलीला। अगर अस्पताल रहता तो क्या लिखता है यहाँ पर? चिकित्सालय। तो हम क्या लिखते वहां पर? यहाँ पर लिखते अस्मिन चित्रे चिकित्सालयस्य वर्णनम अस्ति, चिकित्सालय का वर्णन है। अगर आपको स्य लगाने नहीं आता है, षष्ठी भक्ति एक वचन का प्रयोग नहीं करने आता है, तो एक सिंपल तरीका है कि जो आपको लगे कि जिसका वर्णन किया जाता है वह जरूर वर्ड रहता है, उस वर्ड को लिख करके ज्यों के त्यों, जैसे रामलीला इति लिख दीजिए। रामलीला का रूप नहीं चलाने आता है, मैं चला करके लिख दिया कि रामलीला या वर्णनम अस्ति, आपको नहीं चलाने आता है तो आप लिख दीजिए रामलीला इति वर्णनम अस्ति। इस पर भी आपके नंबर मिल जाएंगे। ये दूसरा वाक्य आराम से मिल जाएगा। और दूसरे वाक्य पर नंबर मिल गए। अस्मिन चित्रे लिखना है, वर्णनम अस्ति लिखना है, बीच में सिर्फ आपको जिसका वर्णन है वो वर्ड को लिख करके इति लिख दीजिए उसके साथ। जैसे अस्मिन चित्रे रामलीला इति वर्णनम अस्ति, रामलीला या कर दीजिए, अच्छी बात है। पुस्तकालय है तो पुस्तकालयस्य वर्णनम अस्ति, विद्यालय है तो विद्यालयस्य वर्णनम अस्ति। इस तरह से हम कर सकते हैं दूसरे वाक्य के लिए। तीसरे वाक्य के लिए देखिए क्या करते हैं, जो ज्यादा चीज उसमें दिया गया दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें देख लिए राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, ये सारे दिखाई दे रहे हैं, तो लिखेंगे अस्मिन चित्रे, इस चित्र में, या अगर नहीं अस्मिन लिखना है कोई बात नहीं, चित्रे लिख देंगे। चित्र में कौन कौन है? राम, लक्ष्मण, सीता च संति, क्योंकि ये 3 हो गए तो संति लिख देंगे अंत में बहुवचन में। तो ये हो जाएगा, जो चीजें दिखाई दी लास्ट में हम लिख देंगे संति। तीसरा भी वाक्य बन जाएगा आराम से। चौथा देखिए, राम भक्त हनुमान चरणयों प्रणमति। अब राम भक्त क्या करते हैं? हनुमान जो है वो राम भक्त के चरणयों, राम भक्त हनुमान है, राम के भक्त हनुमान है, ये क्या करते हैं? तो चरणयों प्रणमति, उनके दोनों चरणों में प्रणाम करते हैं हनुमान, तो ये लिख देंगे। और यहाँ पर छोटा छोटा वाक्य बनाना चाहिए, बड़ा वाक्य नहीं, छोटा बनाइए, शुद्ध होना चाहिए, कर्ता और क्रिया का
संबंध सही होना चाहिए, तो नंबर नहीं कटते। बीच में मान लीजिए कि आपको मीनिंग नहीं आता है और मन में आ रही है बातें, तो कर्ता क्रिया का अगर संबंध अच्छा है और बीच में कर्म अगर गलत भी हो तब भी नंबर दे देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मैं कहूँ कि मैं सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट का हम संस्कृत नहीं जानते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, अहम सिगरेटम पिबामी। मैं चाय पीता हूँ, हम चायम पिबामी, क्या दिक्कत है। ठीक है, वे चाय पीते हैं, ते चायम पिबंती, ते के अनुसार पिबंती। चाय का नहीं जानते हैं संस्कृत, चायम लिख दिए। सिगरेट का नहीं जानते हैं, सिगरेट हम लिख दिए। ठीक है, गन्ना का नहीं जानते हैं तो गन्नाम लिख दिए। कर्म में द्वितीय विभक्ति का खाली प्रयोग कर देंगे तो नंबर मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर दर्शक क्या है, सारे दर्शक देख रहे हैं, चित्र में नीचे बैठे हुए हैं, तो दर्शका प्रसन्ना हसंती। दर्शक क्या है, प्रसन्न है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या आता है, 5 नंबर का अनुवाद भी आता है। अनुवाद के लिए क्या करना है, अब लिखा है अधोलिखित वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। पंच वाक्यानि, आपको 5 ही वाक्य बनाना रहता है। आपको जो इजी लगे पहले आप चुन लें कि कौन सा हमें वाक्य बनाना है। जैसे वे सब देवालय को गए, तो देवालय कहते हैं मंदिर को, तो ते देवालयम अगछन। अगर मंदिर को नहीं लिखने आता देवालयम लिखो डायरेक्ट, ते देवालयम अगछन। अगर अगछन नहीं लिखते हैं तो सर्त्री प्रत्यय, जैसे गछन गछन तो गछनता होता है, सर्त्री प्रत्यय लगा करके भी बना सकते हैं यहाँ पर, या गतवान गतवंतो गतवंतः मतु प्रत्यय भी लगा करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ते देवालयम गतवंतः लिखें चाहे अगछन लिखें। इसके बाद देखिए देव सदैव उपकार करते हैं, तो देव सदैव, सदैव ये क्या है, अव्यय है, सदा भी अव्यय है, एव भी अव्यय है, दोनों जोड़ दिए संधि, सदैव बन गया। देवा सदैव उपकारम करोति, ये इजी है, छोटा छोटा है, तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा जो आपको लगे। जैसे यहाँ पर तुम यहाँ क्यों आए हो, त्वम अत्र कथम आगतो अस्सी, त्वम के अनुसार अस्सी जोड़ दिए, बीच में जो वर्ड है उसका बस जो कहते हैं लिख देते हैं। श्रेष्ठ अध्यापक सदा छात्रों का हित करते हैं, श्रेष्ठ अध्यापका सर्वदा छात्राणाम हितम कुर्वन्ति। ये सिंपल सिंपल ढंग से आप बना सकते हैं, छोटे छोटे 7 देता है, 5 आपको बनाना रहता है। अब चलते हैं खंड ग की ओर, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, मैं सोचता हूँ शॉर्टकट में आपको समझा दें। अभी ये देखिए अनुप्रयुक्त व्याकरण, ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने पर बिल्कुल 25 में 25 अंक आते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दें इसके ऊपर। और क्रम से मैं इस पर वीडियो बना करके भेजते भी जाऊंगा। जो चीज जैसे संधि विच्छेद पर मैं संधि विच्छेद डाला भी हूं, आप लोग देख भी सकते हैं संधि विच्छेद के लिए। ये जो संधि में स्वर संधि के बारे में 5 जो स्वर संधि है उसके बारे में मैं वीडियो डाला हूं, आप देख सकते हैं। इस तरह से व्यंजन संधि भी मैं बना करके डालूंगा, विसर्ग संधि भी डालूंगा। अभी आप देखिए जैसे बुद्धि यहाँ पर कह रहा है कि यदि आवयो बाल भावजनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति। इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या करते हैं बच्चे कि ये 5 के 5 बना देते हैं, नहीं, इसमें लिखा है कि प्रश्न चतुष्टयम, बस 4 प्रश्न का ही आपको संधि विच्छेद करना है या संधि करना है, 5 का नहीं। अब यहाँ पर क्या है, अब किंचित विनयम, तो किंचित लिखेंगे और विनयम लिखेंगे। ठीक है, तो किंचित विनयम, तो किंचित प्लस तो द में बदल जाता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर उसी तरह से पितुर्गृहम, पितु जोड़ गृहम, अब विसर्ग के बाद क्या है, व्यंजन वर्ण है, अब ये रेफ बन जाता है, तो पितुर्गृहम हो जाता है। अब धीक जोड़ माम, अब देखिए क है, ये प्रथम वर्ण है, क च ट त प प्रथम वर्ण अगर व्यंजन वर्ण का आए और इसके बाद अगर कोई 5वां वर्ण आए, जैसे म आपका 5वां वर्ण है प वर्ग का, ऐसे ही क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का 5वां लास्ट वर्ण अगर आता है, यानी पहला यहाँ 1 हो और बाद में 5 हो, तो आपका पहला जो वर्ण होता है जैसे क अपने ही वर्ण के 5वें वर्ण में बदल जाता है।
यानी क जो है वो अंगा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, धींग माम। ये क्या बनेगा यहाँ पर, धींग अंग ऐसे लिख करके हलंत और माम, धींग माम ऐसे बन जाता है। उसी तरह से कह जोड़ चित कश्चित बन जाता है। ये आप लोग नियम पढ़े होंगे विसर्ग संधि का। तो इस तरह से बनता है। प्राणेभ्य जोड़ अपि, प्राणेभ्यो अपि हो जाता है। ये सारे विसर्ग संधि है। व्यंजन संधि का धी जोड़ माम है। और पितुः गृहम वो भी आपका विसर्ग संधि है। किंचित विनयम, यहाँ तो द में बदल गया तो यहाँ पर आपका हो गया व्यंजन संधि। अब चलते हैं, ये भी प्रश्न चतुष्टयम रेखांकित पद से समासम विग्रहम वाचिनुत, करा कि रेखांकित पद का समास विग्रह करे। प्रश्न चतुष्टयम 4 प्रश्न का, जैसे दे रहा है कि अत्र धरातलम समलम। समलम का होता है, श का अर्थ होता है साथ, समलम यानी मल के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, श के लिए हमेशा हमको सहितम का प्रयोग करना है, लेकिन वह आगे नहीं, ये पीछे लगता है। जैसे स को अगर हम हटा दिए तो क्या बच गया, मलम, और मलम के बाद हमको सहितम लिखना है। लेकिन मलम में हमको प्रयोग क्या करना है, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, मलेन सहितम समलम। उसी तरह से सचक्रम अगर रहेगा तो चक्रेण सहितम सचक्रम होगा। अब आगे देखते हैं, ये समास देखिए, तस्य पिता, उसके पिता, निर्गतम धनम यस्मात् सह आसीत। कह रहा है कि उसके पिता निर्गतम धनम, निकाले गए धन जो था। तो देखिए निर्गतम धनम, चाहे ये द्वितीय विभक्ति हो, चाहे सप्तमी विभक्ति हो, चाहे पंचमी विभक्ति हो, कुछ भी यहाँ पर हो, उसके मूल वर्ड को ज्यों के त्यों प्रथमा विभक्ति एक वचन में कर देते हैं। तो मूल शब्द क्या है, निर्गत और धनम। धनम के जगह पर क्या कर देंगे, धना। तो निर्गत धना यहाँ पर। तो इस तरह से आपका हो जाएगा निर्गत धना। इसी तरह से वशिष्ठा च विश्वामित्र च। अब यहाँ पर 2 हो गए द्वंद्व समास, और दोनों का उतना ही महत्व है, जितना वशिष्ठ का उतना ही विश्वामित्र का। तो 2 लोग हैं, तो वशिष्ठ और लास्ट वाले वर्ड को द्विवचन में प्रयोग कर देते हैं, वशिष्ठ विश्वामित्रौ। तो मित्रम मित्रौ मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, मित्रौ कर देंगे। तो वशिष्ठ वशिष्ठ विश्वामित्रौ, तो द्विवचन में इसका प्रयोग कर दिए। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, उद्यम समः बंधु नास्ति, उद्यम समः, तो उद्यमेन समः, उद्यम समः हो गया। ऐसे ही अहम स्थित प्रज्ञः, स्थित प्रज्ञः क्या होता है, अहम स्थित प्रज्ञः इव रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। तो स्थिता प्रज्ञा यस्य सः, स्थित प्रज्ञः। तो यस्य सः जब जोड़ते हैं तो मूल शब्द, जैसे स्थिता प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थित हो, स्थिर हो, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो यहाँ पर यस्य सः जब जोड़ते हैं तो ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो यहाँ पर एक पद के लिए स्थित प्रज्ञा होगा। ऐसे ही आगे चलें तो देखते हैं कि ये आता है आपके प्रत्यय। रेखांकित पदस्य प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम चिनुतः। प्रश्न चतुष्टयम, ध्यान रखिएगा 5 प्रश्न देता है, 4 प्रश्न का ही उत्तर देना रहता है। कुछ बच्चे 5 लिख देते हैं, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि 4 ही प्रश्न का उत्तर दे। भले 5 लिखें, लेकिन जिस पर ज्यादा विश्वास है वो 4 प्रश्न का क्रम से जवाब दें। विज्ञान जोड़ ठक। अब देखिए ठक प्रत्यय में क्या होता है, ठक में आपका होता है, यहाँ पर ठक से क्या आता है, इकह। ठक से क्या आता है, इकह, वैज्ञानिकः। ऐसे ही भौगोलिकः, साहित्यकः। तो अक जब आता है तो ऐसा ही होता है। तो इसी तरह से आपको और हम उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकः, साहित्यिकः, तो यहाँ पर ठक प्रत्यय आता है। ऐसे ही आपका अलग से है नागरिकाः, नागरिकाः एवं
देशम उन्नयति उन्नयन्ति, नागरिकाः एव देशम उन्नयन्ति, यानी नागरिक ही देश को उन्नत बनाते हैं या उन्नति कराते हैं। तो कहा कि नागरिकाः यहाँ पर बहुवचन में है, तो इसमें दो हो सकता है। नागरिक जोड़ ताप भी हो सकता है, क्योंकि ताप से आता है तो नागरिका बन जाएगा, और नहीं तो नगर जोड़ ठक। ज्यादा से ज्यादा सही उत्तर है नगर जोड़ ठक प्रत्यय, क्योंकि ईक आया है नागरिक। नगर शब्द से नागरिक बनता है, भूत से भौतिक बनता है, सप्ताह से साप्ताहिक बनता है, मास से मासिक बनता है। ऐसे ही ठक प्रत्यय का प्रयोग होता है तो मास से मासिक बन जाता है, यानी इकह आ जाता है। नगर जोड़ ठक तो नागरिक, नगर से नागरिक, साहित्य से साहित्यिक, भूगोल से भौगोलिक। ऐसे ही यहाँ पर नागरिका बहुवचन में प्रयोग किया। तो एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन, पर प्रत्यय एक ही लगता है, ठक प्रत्यय। चाहे नागरिकम भी रहता, यहाँ नागरिकान भी रहता, तब भी ठक ही प्रत्यय होता। इसी तरह से देखिए आचार्य से गुरु जोड़ त्व क्या हो जाएगा, गुरुत्वम। त्व प्रत्यय में क्या होता है, गुरु जोड़ त्व, तो इसमें क्या होता है, लास्ट में त्वम प्रत्यय होता है, गुरुत्वम। अब शब्द पीछे तुमको आपको दिखाई दिया त्वम, त्वम में जब दिखाई दिया तो म हट जाता है और त्व प्रत्यय इसमें जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है गुरुत्वम। तो प्रत्यय क्या हुआ यहाँ पर गुरुत्वम में, तो त्व प्रत्यय, ध्यान रखिएगा, गुरु जोड़ त्व, गुरुत्वम, त्व प्रत्यय होता है। उसी तरह से तुल्य वत्सला, अब तुल्य वत्सल में टाप कर दिया गया तो स्त्रीलिंग बन गया, जननी तुल्य वत्सला अस्ति। तो यहाँ पर तुल्य वत्सल शब्द में टाप जोड़ दिया तो वत्सला, टाप से आ आता है और आ आने पर ल में आ जोड़ेंगे तो ला बन जाता है, आकाश वर्णे दीर्घ से, दीर्घ संधि से। उसी तरह से देखिए छाया जोड़ मतु, अब इसमें क्या होता है, वृक्षा बहुवचन में लिखा हुआ है, वृक्षा मार्गे श्रांत पथिकेभ्य आश्रयम यक्षन्ति। तो छाया जोड़ मतुप है, मतुप में क्या होता है कि मान और वान, आजकल मान और वान दोनों के लिए एक ही प्रत्यय चल रहा है मतुप। पहले वतुप और मतुप होते थे, वतुप जो होता था वान के लिए और मतुप होता था मान के लिए। आपके कोर्स में मतुप पढ़ना है तो मान के लिए, जैसे शक्तिमान, ठीक है, तो शक्ति जोड़ मतुप प्रत्यय। मतुप में क्या बचता है पीछे, मान, जिसमें भी मान पीछे दिखाई दे समझ लेना कि ये मतुप प्रत्यय है। लेकिन वह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसी में भी हो सकता है, जैसे शक्तिमान, शक्तिमंतौ, शक्तिमंतः। उसी तरह से छायामान, छायावंतौ, छायावंतः। तो छायामान न होकर के छायावंता हुआ, क्यों, क्योंकि वृक्षा बहुवचन में है, इसलिए छायावंता बहुवचन में हुआ। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, गलती से यहाँ छायामान पर लगा दिए, जैसा कि किसी बच्चे ने लगाया है, देखिए आप। तो छायामान नहीं होगा, क्योंकि वृक्षा है, बहुवचन में है, तो छायावंता बहुवचन में होगा, उसके साथ विशेषण के रूप में। छायावंता वृक्षा मार्गे श्रांति पथिकेभ्य आश्रयम यक्षन्ति, यानी छायावान वृक्ष ही रास्ते में थके हुए राही के लिए आश्रय देते हैं। अब चलते हैं 3 नंबर का आता है आपका वाच्य परिवर्तन। इसमें देखिए वाच्य परिवर्तन में क्या होता है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, क्योंकि उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र है, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, और लास्ट में जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, ये आपको ये जब पैसिव वॉइस यानी आत्मनेपदी में जब हम रूप चलाते हैं लट लकार का, तो ते एते अंते से अतिद्वे ए वहे महे ऐसा रूप चलता है। तो प्रथम पुरुष में क्या चलता है, ते एते अंते, तो ते लगता है बहुवचन में, अंते लगता है, और एते लगता है द्विवचन में। लेकिन ते जोड़ने से पहले, क्रिया में ते जोड़ने से पहले य जरूर आता है, ये इसकी विशेषता है। तो जैसे पठत, पठ धातु है, ठीक है। अब मैं कहूं कि रामेण चंद्र, राम के द्वारा चंद्र देखा जाता है, तो क्या होता है,
दृश्यते, दृश्य मूल धातु पकड़ते हैं और उसमें ते जोड़ दिए तो दृश्यते होता, लेकिन य जोड़ दिए उससे आगे तो दृश्यते बन गया। तो ये उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये नहीं है, वाक्य परिवर्तन करना है। ये नहीं लिखा है कि आप पैसिव वॉइस में बनाए, अगर पैसिव में है तो एक्टिव में, एक्टिव में है तो पैसिव में बदलना है, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। जैसे पुत्रः अपि तस्मै धन्यवादम, तो क्या हो जाएगा, पुत्रः करता है तो कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, करोति, करता है। पुत्रः अपि तस्मै धन्यवादम करो, पुत्र भी उसके लिए धन्यवाद करता है। काकः पिकस्य पालयति, कौवा पीक के यानी कोयल के परिवार को पालते है, तो यहाँ पर कर्म है, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति पैसिव वॉइस में होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस अगर है कर्तृवाच्य तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर संततिम हो जाएगा। काका पिकस्य संततिम पालयति। पिता पुत्राय विद्याधनम, पिता पुत्र के लिए विद्याधन क्या करता है, तो दीयते हो जाएगा। धा धातु क्या होता है कि दी में बदल जाता है, जैसे पा धातु पीना तो पीयते हो जाता है, ठीक है। पिता पुत्राय जलम पीयते, तो यहाँ पर दीयते दिया जाता है। और देखिए पितृ शब्द है, पितृ का तृतीय विभक्ति में क्या होता है, तो पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितृन पित्रा, तृतीय विभक्ति यहाँ पर लग गया। पैसिव वॉइस में यही होता है कि कर्ता में तृतीय विभक्ति और जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति, तो विद्याधनम ये हो गया आपका कर्म, और विद्याधन कर्म के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया होती है। तो विद्याधनम प्रथमा एक वचन में है, तो क्रिया भी यहाँ पर पैसिव वॉइस में यानी आत्मनेपद में दीयते बन जाएगा, ते के आगे यह लग गया धा धातु से, तो दीयते यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही सत्यम कथ्यते, अब देखिए कथ्यते हो गया कहा जाता है, यहाँ कथ धातु है, यह लगा दिया और ते जोड़ने से पहले यह लग गया, और सत्यम यहाँ पर कर्म हो गया, क्रिया भी हो गई, तो कर्ता में तृतीय विभक्ति वाला पद होगा, तो त्वम तो तृतीय विभक्ति है नहीं, त्वाम भी नहीं है, त्वया है, तो त्वया यहाँ पर जोड़ दिए कर्ता में तृतीय विभक्ति वाला। तो इस तरह से आपका वाक्य परिवर्तन होता है। अब चलते हैं संस्कृति समयवाचक पदम लिखत। समयवाचक ये बिल्कुल इजी होता है बच्चों, इसमें से 4 का ही उत्तर देना है, जो अच्छा लगे आपको लिखना है। जैसे अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह सुबह उठता हूँ, तो कितने बजे भाई, तो 4:33 यानी 4:30 पर। तो 30 के लिए हमको क्या करना है, साढ़े जो बोलते हैं ना, साढ़े सा, तो सार्ध, उसके लिए साढ़े के लिए हमको क्या प्रयोग करना है, सार्ध। और जब पौने की बात करते हैं, जैसे देखिए 11:45 यहाँ पर दे रहा है, तो 11:15 बोलते हैं, तो पौने प से शुरू होता है और पादोन भी प से शुरू होता है। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी घबरा जाते हैं कि क्या करें यार, पादोन होता है कि सार्थ होता है कि सपाद होता है। देखो इजी तरीका मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। यहाँ पर साढ़े बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पर जैसे मान लो कि हम क्या कहते हैं, साढ़े, जब साढ़े यहाँ पर बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर स है और इसमें भी सार्ध में भी स है। पौने जब बोलते हैं तो पादोन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पौने, तो प और प, ध्यान रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प और प। तो इस तरह से होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। पौने के लिए हम क्या करेंगे, पादोन, क्या करना है, पादोन करना है पौने के लिए, तो इस तरह से पादोन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रातः 8:15 पर, इसको सवा बोलते हैं, तो सवा को सपाद, सौ से शुरू होता है सपाद और सौ से शुरू होता है सवा, तो सौ और सौ समझ लेंगे कि बस सवा के लिए सपाद होगा, पौने के लिए पादोन होगा, पौने प, पौआ पादोन प, साढ़े सा, सार्ध सा, दोनों एक जैसा है, तो इसलिए कभी आप भूल नहीं सकते हैं। और 1 से 12 तक गिनती जरूर याद रखिए संस्कृत में, क्योंकि वैसी का ज्यादा प्रयोग होता है। अब यहाँ पर अनिला सायं वादने उद्याने क्रीडति, अनिल जो है शाम को 6 बजे, तो षड वादने। प्रातः 8:15, 8 को हम क्या करते हैं, अष्ट, और 15 मिनट को क्या कहेंगे, 8:15, तो सपाद।
तो हम क्या करेंगे, देखिए होता क्या है कि 8 15 में 15 को पहले इधर लिखेंगे और 8 को इधर लिखेंगे। तो इस तरह से ये होता है, इसको ध्यान यही रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये होते जाता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। तो कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु मंजूषाता उचितम अव्ययम चित्वा रिक्त स्थान पर उचित अव्यय पद चुनना है। अब जैसे राम लक्ष्मण सीता गीता सारा दे दे, लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, च जोड़ देते हैं। राम और लक्ष्मण वन में गए, तो रामा लक्ष्मण च वने अगच्छत। अगच्छत के जगह पर यहाँ पर होना चाहिए था रियल में अगच्छताम, यहाँ पर गलती है लिखने और उसमें छपने का। रामा लक्ष्मण च वने अगच्छताम, राम और लक्ष्मण वन में गए, द्विवचन में प्रयोग करना चाहिए। सह दीना इति जानन, वह गरीब यह जानते हुए भी, अब अपि जोर देने के लिए, कृषक तम बहुधा पीड़यति, किसान उसे बहुत पीड़ा देता है। यह जानते हुए भी कि वह किसान बहुत पीड़ा देता है, तो अपि क्या प्रयोग करेंगे। और यदि के साथ तरही का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यदि से शुरू हुआ तो आंख बंद करके तरही आगे भर देंगे, यथा रहेगा तो तथा भरते हैं, यदा रहेगा तो तदा भरेंगे, यादृशम रहेगा तो तादृशम भरेंगे, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। और देखिए वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में वर्षा होना क्या है, वृथा है, बेकार है। तो यहाँ पर अब समुद्र में ऐसे ही पानी है और फिर पानी बरसे तो क्या फायदा उसको। अरे जहाँ सूखा जगह है वहां ना बादल बरसे, यहाँ बदल करके यहाँ बरस करके क्या करेंगे, जहाँ पानी ही पानी हो। तो यहाँ पर वृथा मतलब बेकार है। कहाँ पर बेकार है, तो वृष्टि समुद्र से, समुद्र में बारिश बेकार है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। देखिए इसमें प्रश्न बनाने की जगह पर यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति। ये जो अशुद्ध पद है ना, उसी को शुद्ध करना है। समुचितम उत्तरम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा वाक्यानि संशोध्य लिखत। प्रश्न त्रयम, किसी 3 को शुद्ध करना है। आपको 4 दिए गए हैं, हर बार आपको विकल्प दिए जा रहे हैं, ताकि अगर एक बच्चा को न आए कोई बात नहीं, 3 का तो जवाब दे दें। यूयम गृहम गच्छति, अब बताइए गच्छति यूयम है, त्वम जुयाम जुयम। अब ये मध्यम पुरुष के बहुवचन में है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन में होनी चाहिए यूयम के अनुसार। तो गच्छति के जगह पर क्या होना चाहिए था, अब यहाँ पर गच्छथ हो जाएगा, गच्छसी गच्छथ गच्छत, यूयम के अनुसार गच्छत हो जाएगा। ऐसे ही एकम शब्द लिख रहा है, एकम यहाँ बता रहा है नपुंसकलिंग में, शब्द बता रहा है पुल्लिंग में, तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि एका होना चाहिए, एका शब्द, दोनों पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। संख्यावाचक विशेषण के रूप में अगर एक आता है तो एका शब्द होना चाहिए। एका शब्द श्रुतः ढम ढम इति कश्चित चौरः भवेत, तो यहाँ पर एका होना चाहिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि रमेश यह आरा नगरे, रमेश कल आरा नगर में, अब गच्छति लिख रहा है, गच्छति मतलब जाता है। अब जाता है क्यों भाई, यह मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे हुआ, तो यस्टरडे के लिए अगच्छत होना चाहिए। रमेश क्या है, प्रथम विभक्ति एक वचन में है रमेश। अब ऐसे ही हमको प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया भी ले जाएंगे, लेकिन वह किस लकार में, लंग लकार में, भूतकाल में, पास्ट टेंस में। क्यों, क्योंकि यह है। स्व रहता तो फ्यूचर टेंस में ले जाते, लिट लकार में ले जाते, तो यहाँ पर अगच्छत सही होगा। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन रूप चलता है। अब एतानी फलानी मधुरा सन्ति, अब बताइए एतानी नपुंसकलिंग बहुवचन है, फलानी फलम फले फलानी ये भी बहुवचन है, और मधुरा कह रहा है पुल्लिंग में, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मधुरानी होना चाहिए। मधुरानी संति, एतानी फलानी मधुरानी संति, ये फल मधुर है, मीठे है। तो ये बिल्कुल इजी आता है बच्चों, ये कठिन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये ग खंड है, ये अवबोधनम 30 अंक का जो आता है, ये क्या है, व्याकरण के बाद आपका ये ग खंड नहीं, ये घ खंड है जो 30 मार्क्स का आता है। ग तो व्याकरण का था, ये गलती से ग लिख दिया है, ये घ खंड है, अवबोधनम 30 मार्क्स का है। अब इसमें क्या करना है, ये आपकी कहानी है, ये समुषी की है। विचित्रा देव गति तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरः प्रविष्टः, ये सारी चीजें हैं। इस तरह से कोई भी कहानी दे, इससे मतलब नहीं है, बस तरीका जानना जरूरी है कि कैसे हम इसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं।
अब देखिए लिखा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दे। प्रश्न द्वयम, किसी दो प्रश्न का। देखिए निर्देश जरूर पढ़े, जब भी वो क्वेश्चन में दिया रहे तो क्या कह रहा है इतना जरूर ध्यान रखें। प्रश्न द्वयम, प्रश्न त्रयम, प्रश्न चतुर्थम, प्रश्न पंच ऐसे दे दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो दे वहां पर प्रश्न एकम, एक प्रश्न का, प्रश्न द्वयम प्रश्न दो का, प्रश्न त्रयम तीन का, तो ये ध्यान रखना है। और कह रहा कि वस्तुतः चौराह कह आसित, वास्तव में चोर कौन था। तो अब इसमें देखिए फर्स्ट लाइन में ऊपर दिया हुआ है कि विचित्रा देव गति, देवता की गति क्या होती है, विचित्र होती है। तस्याम एवं रात्रौ तस्मिन गृहे, उसी रात को उसके घर में कश्चन चौरह गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, उसके घर में चोर प्रवेश किया। अब पूछ रहा है कि वस्तुतः चौरह का आसित, अब चोर कौन था। अब इसमें देखेंगे कि आसित कहाँ है, तो देखो लास्ट में लास्ट लाइन के ऊपर वाला देखो, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी व चौरा आसित लिखा है कि यद्यपि गांव का आरक्षी जो था यानी गार्ड जो था, चौकीदार जो था वही चोर था। तो आरक्षी यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि देखिए उसको जब हम लिखेंगे कि वस्तुतः चौरा का आसित, वस्तुतः काट देंगे, चौरा काट देंगे, आसित काट देंगे तो आरक्षी ही बचेगा। यही आरक्षी एक पद में उत्तर हो गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आरक्षी। इस तरह से निहिताम एकम मंजूषायाम आदाया कह पलायित, तो चौरा पलायित, कीदृशी दैवगति, तो विचित्रा देवगति। ये सारे इसमें से ढूंढ ढूंढ करके हम कर लेते हैं। इस तरह से पूर्ण वाक्य उत्तर लिखना होता है। प्रबुद्धा ग्रामवासिना किम अकुर्वन्, गृह्या स्वगृहात् निष्क्रम्य वराकम, ये उत्तर लिखेंगे। फिर रक्षा पुरुष अतिथे किम अकरोत्, कारागारे प्राक्षिपत, किम अकरोत्, तो कारागारे प्राक्षिपत अकरोत्। रक्षा पुरुष अतिथे किम के जगह पर मेन शब्द मैं लिख दिया हूँ, आप पूरा पूरा एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक लिखेंगे। कह ऊंचे क्रोशी तुम अरभत चौरह, भाषिक कार्य निर्देशानुसारम उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम, केवल दो प्रश्न का उत्तर। प्रविष्ट, देखिए भाषिक कार्य में थोड़ा सा समझना होता है। इसमें तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो कर्ता पूछा जाएगा, या क्रिया पूछी जाती है, या विशेष विशेषण पूछे जाते हैं, या विलोम शब्द, ये चार तरह के। अब जैसे प्रविष्ट इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, प्रविष्ट कौन प्रवेश किया भाई, तो चोर प्रवेश किया, तो चौरा हो जाएगा। उसमें बस कर्ता चुन लेना है जो आगे होगा, और क्रिया देगा तो पीछे होगी बिल्कुल लास्ट में। ग्रामवासिना इति पद से विशेषणम पदम किम, अब ग्रामवासिना के लिए क्या है, तो प्रबुद्धा है। अब देखेंगे ग्रामवासिना के साथ विशेषण के रूप में ऊपर देखेंगे प्रबुद्धा मिलेगा। सदने शब्द का पर्यायवाची क्या है, अब सदन का अर्थ होता है भवन, घर, तो सदने सप्तमी एक वचन में है, तो गृह सप्तमी एक वचन में है, ये दोनों एक साथ हो गए, समानार्थी शब्द बन गए, सिनोनिम्स। इसके बाद चलते हैं, देखिए ये पद्यांश पढ़ करके प्रश्न निर्माण करना है। संपतौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, मुदय कविता रक्ता रक्ता च अस्तमय तथा, यानी सुख में और विपत्ति में दोनों में महान लोग क्या करते हैं, एक जैसे रहते हैं। जैसे सूर्य उदय के समय भी लाल रहते हैं और डूबते समय भी लाल रहते हैं। उदय सविता रक्तः, उदित होते समय, सविता मतलब सूर्य, सवित्री शब्द है, सविता सवितारव सवितारह ऐसे रूप चलता है। तो संपतौ च विपत्तौ च, यानी सुख में और दुख में, यानी सूर्य का उगना क्या है, सुख है, और सूर्य का डूबना क्या है, दुख है। तो कह रहा है कि दोनों स्थिति में सूर्य क्या रहते हैं, समान रहते हैं, यानी लाल ही रहते हैं। उगते समय भी देखे होंगे सूर्य को लाल, डूबते समय भी देखते हैं सूर्य लाल है। ऐसे ही जो महान लोग होते हैं ना, वो सुख में भी एक समान रहेंगे। ऐसा नहीं कि विपत्ति आ गई तो एकदम उठ नहीं सकते, और सुख आ गया तो खूब डांस करने लगे, ऐसी बात नहीं है, समान स्थिति में रहते हैं। ऐसे ही अब पूछ रहा है कि अब नीचे प्रश्न पूछ रहा है उसका, अगर अर्थ जानते हैं तो बिल्कुल आसानी से उत्तर देंगे। उदय सती सूर्य की दृश्य होती, उगते समय सूर्य कैसा होता है, तो रक्त लाल होता है, बस वहीं से वर्ड उठाना है और डाल देना है। ऐसे ही फिर आगे क्या कह रहा है कि
फिर कह रहा है कि उदय सती सूर्य किम भवती, उदय समय सूर्य क्या होता है तो लाल होता है। अस्तमय च सविता वर्णा कीदृशा भवती, अस्तमय माने डूबते समय सूर्य कैसा होता है तो रक्ता भवती। केशाम एक रूपताम भवती, किसकी एक रूपता होती है तो महान लोगों की महताम। तो इस तरह से हो जाएगा। पूर्ण वाक्य उत्तर में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा श्लोक को जो कहते हैं लिख देते हैं। जैसे महताम एक रूपता कदा भवती, तो हमको लग रहा है कि महताम एक रूपता जिसमें है ना वो पूरा धर करके लाइन ही लिख दे, संपतौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, बस काम खत्म। उदय अस्तमय च सविता की दृश्य भवती, अब उदय अस्तमय दोनों रूप में सविता की दृश्य होते, सविता कैसे होते हैं तो सविता भवती जिसमें है ना उसमें था कि पूरा उदय सविता रक्त रक्त च अस्तमय तथा जिन कहते हैं उठा करके लाइन लिख देंगे, क्योंकि फुल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन पूरा लिख देंगे श्लोक ही। आगे पूछ रहा है कि कदा कदा सविता रक्त वर्णा भवती, कब कब तो उदय अस्तमय च, उगते समय और डूबते समय सविता रक्तमय भवती। इस तरह से अब आगे देखें। संपतौ पदस्य विपर्यय, अब संपतौ का विलोम क्या है तो विपत्तौ, उसमें लिखा हुआ श्लोक में विपत्तौ। सूर्य पदस्य का पर्यायवाची क्या है, अब सूर्य को हम पर्यायवाची में क्या बोलते हैं, सूर्य को सविता भी बोलते हैं तो सविता लिख देंगे। रक्त इति विशेषण पदम विशेष्य पदम किम, अब रक्त तो विशेषण है लाल, अब लाल किसके साथ जुड़ता है तो सविता के सूर्य लाल होते हैं तो सूर्य क्या हो गया विशेष्य पद, और लाल क्या हो गया विशेषण पद। तो कुछ पूछ रहा है कि विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद क्या है तो सविता। इस तरह से आपका ये नाटक वाला भी ऐसे ही सेम होगा। इस तरह से आप लोग बच्चों आराम से कर सकते हैं। काक अहि भूख इति कम कथयति, कौवा क्या करता है अहि भूख, अहि भूख कहते हैं मोर को, ठीक है। तो अहि भूख इसलिए कहते हैं क्योंकि अहि मतलब होता है सर्प और भूख मतलब खाना। सर्प जो खाता है तो सर्प को खाने वाला कौन होता है, मोर होता है, इसलिए मोर को अहि भूख भी बोलते हैं। तो काक अहि भूख इति कम कथयति तो मयूरम कथयति। पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम कस्य वर्तते, पूंछ का अपूर्व सौंदर्य किसका होता है तो मोर का होता है, पूंछ देखने लायक होता है, कितना सुंदर होता है। वनात् बहिष्करिष्यामि इति कह कथयति, वन से बहिष्कार करूंगा यह कौन कहता है तो मोर कहता है। इसमें मयूर, मोर कहता है कि मैं डांस इतना बढ़िया करता हूँ कि प्रकृति भी हमको आराधना करने लगती है और हमारे जैसा तो कोई डांस ही नहीं करता, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, इसलिए मैं इस वन का राजा बनने का अधिकारी हूँ। ऐसा कह करके मैं सारे पक्षियों को बाहर कर दूंगा। तो यही वनात् बहिष्करामि, ये साधे देख सकते हैं उसमें कि कौन कह रहा है। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, केवल प्रश्न 2 का, आप 3 का उत्तर देख रहे हैं। वानर सगर्वम किम कथयति, वानर गर्व से क्या कहता है, यही कहता है कि हम एवं योग्य वानर राजपदाया, मैं ही केवल योग्य हूँ वानर राजपद के लिए। क्यों, क्योंकि वानर में राजा मैं हो बन सकता हूँ और बाकी जंगलों में भी मैं राजा बन सकता हूँ, क्योंकि वह सिंह को बहुत दुख देता था, परेशान करता था। कस्य शिरसी राजमुकुटम शाखाम स्थापयत विधात्रा, अरे विधाता ने किसके सिर पर राजा का मुकुट लगा दिया है तो मोर के, तो कस्य के जगह पर मयूरस्य लिख देंगे, कह के जगह पर मयूर लिखेंगे। कह नृत्य मुद्रायाम स्थित भवती, कौन नृत्य मुद्रा में स्थित रहता है तो मोर रहता है तो मयूर हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं निर्देशानुसार। देखिए फिर है केवल प्रश्न उत्तर, इसमें क्या पूछता है, क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, विशेष विशेषण क्या है, पर्यायवाची और विलोम शब्द, बस इतना ही हमेशा ध्यान रखना है भाषी कार्य में। और भाषी कार्य को बच्चे बहुत कठिन समझते हैं जबकि इजी होता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि अरे वानर तुष्णिम भवा, अरे बंदर चुप हो जाओ। अस्मिन वाक्य क्रियापदम की मस्ती, अब इस वाक्य में क्रियापद क्या है तो लास्ट वाला वर्ड होता है, जैसे डबल इन्वर्टेड कमा में घिरा हुआ है तो भाव क्या है, यहाँ पर क्रिया है। और मौनम पद से पर्याय पदम किम प्रयुक्त, मौनम कहते हैं चुप रहने को, तो तुष्णिम मतलब चुप होना, ये दोनों हो गया समान, पर्यायवाची हो गया। अपूर्वम का विशेषण पद क्या है तो सौंदर्यम, अपूर्व कहते हैं सौंदर्य को, सुंदरता को। इस तरह से होता है। लास्ट में देखिए यहाँ पर ये 4 नंबर का आता है आपका प्रश्न निर्माण के लिए। एकांते कांतारे क्षणम अपि ते संचरणम स्यात्, एकांते कांतारे मतलब एक वन में, तो कांतारे का अर्थ होता है वने, तो इसमें चल जाएगा कस्मिन या कुत्र। फिर वाष्प यान माला ध्वनम वितरंती संधावती, वाष्प यान माला यानी वाष्प, यानी पहले जो ट्रेन चलती थी वाष्प से चलती थी और धुएं देती थी,
जिसको जेम्स वाट ने आविष्कार किया था, भाप इंजन जिसको कहते हैं। तो वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती। तो वाष्पयान माला, माला स्त्रीलिंग है तो का से बन जाएगा प्रश्न। राजपुत्रस्य तो कस्य। भयाकुलम, भयाकुलम कीदृशम चाहे कम। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा श्रृंगाला अहसत। भयाकुल बाघ को देख करके श्रृंगाला अहसत, सियार हंस दिया। तो यही कहेंगे कि कैसे बाघ को देख करके, कम या कीदृशम, दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। हिमकरः बाल भावात शिव मस्तके शोभते। हिमकर मतलब चंद्रमा, हिम को करने वाले, ठंडा देने वाले। बाल भावात शिव मस्तके शोभते, शिव के मस्तक पर शोभा पाते हैं। तो कहाँ शोभा पाते हैं, ये बनेगा प्रश्न। तो कुत्र शोभते। इस तरह से लास्ट देखिए आपका। अब ये क्या है कि निम्नलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजुषाता समुचितम पदम चित्वा पूर्वयत्। समुचित पदों को चुन करके तब करना होता है। जैसे विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वा चेत धावने वीर भारस्य वाहने खरः। यानी यह संसार विचित्रे खलु, विचित्र मतलब विचित्र, स्ट्रेंग, खलु निसंदेह, संसारे मतलब संसार में, न अस्ति किंचित अनर्थकम, कोई भी अनर्थक चीज नहीं होता। इस विचित्र संसार में कोई भी चीज निरर्थक नहीं होता। अश्व चेत धामने, अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है। अश्व चेत, चेत मतलब अव्यय है यहाँ पर। धामने वीर, दौड़ने में वीर है। अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भारत से बहने खरा, भार को ढोने में। खरा मतलब जानते हैं खरा का अर्थ क्या होता है? खरा मतलब गधा। गधा भार को ढोने में है। अगर हम किसी को कहते हैं ये तो गधा है पढ़ने में, अरे गधा है तो गधा भी काम की चीज होता है, ये नहीं है कि बेकार चीज होता है। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार को ढोने में वीर है। तो भारत से बहने वीर है। अब देखिए यहाँ पर भरना है आपको। तो जितने वर्ड दिए जाते हैं और जहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, तो जो दिए हैं उसको सब कट कर देंगे और जो बच जाएगा उसको क्रम से ऐसे ही भर देंगे। ये आपका अन्वय आराम से हो जाता है, ऐसे जैसा कि मैं किया हूँ, आप लोग देख रहे हैं। और एक कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन अधिकांश आपका 80% सही हो जाता है। क्रम से ऐसे ही भर देंगे। तो ऐसे ही नीचे वाला भी है। अब देखिए घटनाक्रम। घटनाक्रम में क्या होता है कि कैसे कैसे क्या क्या पहले हुआ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि घटनाक्रम कैसे लिखूं। इसमें क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4, अरे ऐसे नहीं, उसको क्रम से लिख दीजिए 1 2 3 4 5 7 8 तक, ऐसे करके 6 7 8 तक कर दिए। इसके बाद जो जो वर्ड आएगा वहां पर भरने के लिए आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा, तो उसी को भरें। फिर दूसरे में क्या आएगा वो देखें, उसको करें। इस तरह से आप कर लेंगे। क्रम से पहले लिखना होता है और जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, फिर दूसरे पर जो आएगा उसको लिखना है, फिर तीसरे पर आएगा उसको लिखना है। अब यही कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं, ग ख क, ऐसे नहीं। पहले 1 2 3 पूरा लिख देंगे 8 तक। इसके बाद क के आगे ख अगर आता है तो ख लिखेंगे, या तब पूरा वाक्य लिखते हैं, बिना वाक्य लिखे ना छोड़े। इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न पत्र है। इसमें क्या करना है, आपको विकल्प से चुन करके आपको लिखना है। तनु प्रेषयत सदा वक्रम भवती। तो यहाँ पर तनु, तनु का अर्थ क्या होता है, तो शरीरम। अब इसका समान अर्थ लिखना है, तो शरीरम हो गया। इसके बाद क्या है, उपेता। उपेता का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। युक्त, तो बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता पितु गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती क्या हुआ होता है, यहाँ पर बुद्धिमती क्या करती है, अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर चलिता चल देती है। तो उपेता का अर्थ होता है साथ में, तो युक्ता हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखिए, आगे क्या है, तो उदीरितः। उदीरितः अर्थ पशुनाम अपि गृह्यते। उदीरितः का अर्थ होता है कथ्यते, कथितः, कहा गया। उदीरितः का अर्थ क्या है, कथितः, लिखिता नहीं, सांकेतिका नहीं, अकथिता नहीं। सबसे पहले छांट देते हैं और जो उत्तर होगा, जहाँ दो आप में संदेह हो तब उसमें से ध्यान देते हैं कि कौन सही है, जो नहीं है उसको पहले हटा देते हैं। चित्ते वाची च वक्रता भवेत्, चित्त में और वाणी में अवक्रता। अवक्रता, वक्रता मतलब होता है कुटिलता, और अवक्रता मतलब सरलता। तो सरलता लिख देंगे। कितने बच्चे मधुरता लिख देते हैं, ऐसी बातें नहीं, सरलता होगा यहाँ पर आंसर। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं बच्चे। तो इस तरह से, और हम प्रश्न पत्र जब हमारे पास मिलेंगे तो हम भेजते रहेंगे आपके पास, नहीं भी मिलेंगे तब भी हम कोशिश करेंगे कि आपके पास प्रेषित करते रहें।
आप ध्यान से प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे, और ये अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और आपके पास मैं भेजता रहूं वीडियो अच्छे। धन्यवाद।